अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको कभी ना कभी ऐसा लगा होगा कि मैं इतना ज्यादा घंटे पढ़ाई करता हूँ या फिर 12 से 14 घंटे पढ़ता हूँ, फिर भी कुछ याद नहीं रहता। पर कुछ स्टूडेंट्स बस 3-4 घंटे पढ़ के सब कुछ याद कर लेते हैं। तो क्या आप में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपका दिमाग चीजों को याद रखने में कमजोर है? तो इसका आंसर है कि नहीं, आपका दिमाग कमजोर नहीं है, ना आप में कुछ प्रॉब्लम है। पर शायद आप पढ़ाई करते वक्त ये 5 मिस्टेक्स करते हो जो आपकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करता है और आपको पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता। मैं आपको ये 5 मिस्टेक्स समझाऊंगा और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको डेफिनेटली ये वीडियो के बाद स्टडीज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेट्स बिगिन विथ मिस्टेक नंबर 1। जब आप पढ़ने बैठते हो तो क्या आप सिर्फ पढ़ते हो? कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि कई चीजें एक साथ करेंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे, बट मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। यानी कि पढ़ने के साथ दूसरी चीजें करना, जैसे पढ़ते पढ़ते बीच में फोन चेक करना या फिर टीवी के सामने बैठकर पढ़ना। और मैंने बहुत लोगों को देखा है जो पढ़ते वक्त म्यूजिक सुनते हैं, पर जब आप ये करते हो तो आपके ब्रेन को 2 काम एक साथ करने होते हैं। आप म्यूजिक के लिरिक्स पर ध्यान दोगे या नोट्स पर? ये सब करने से आपकी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि जब पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ो रादर देन मल्टीटास्किंग। मिस्टेक नंबर 2। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा और उसी चैप्टर पर अगले दिन आपकी टेस्ट हुई, पर आपको उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया और आप सब पढ़ा हुआ भूल गए? अब ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने उस चैप्टर को एक्टिवली रिकॉल नहीं किया। सिर्फ नोट्स पढ़ना और हाइलाइटर्स यूज करना सब कुछ नहीं होता। दिस इज कॉल्ड पैसिव लर्निंग। आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस खुद से पूछो, खुद से उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल करो और क्वेश्चंस के आंसर्स याद करने की कोशिश करो। दिस विल हेल्प यू रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्ग टर्म। मिस्टेक नंबर 3। अब ये इंसिडेंट काफी रिलेटेबल है आपके साथ। अगले दिन आपका एग्जाम है और ठीक एक दिन पहले आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का सोच लिया, बट हाफ वे थ्रू यू गिव अप बिकॉज ये प्लान रियलिस्टिक नहीं था और आपने कोई प्रॉपर स्टडी शेड्यूल नहीं बनाया था। जब हम रैंडमली स्टडी करते हैं तो ना हम चैप्टर्स कंप्लीट कर पाते हैं, ना ही रिवीजन का टाइम मिलता है। आपको एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाना होगा जो आपकी स्टडी को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेगा। अब शेड्यूल आपको चैप्टर वाइज बनाना है, लाइक संडे को एक चैप्टर और उसके सारे पीवाईक्यूज। ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। मिस्टेक नंबर 4। इमेजिन आप 5-6 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, फिर एट द एंड आपको सब कुछ याद नहीं आता, बस स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स याद आते हैं। क्योंकि कंटिन्यूसली पढ़ाई करने से आपका ब्रेन थक जाता है। ड्यू टू ब्रेन ओवरलोड आपको इनफ आउटपुट नहीं मिलता। तो आपको ये कंटिन्यूस पढ़ने से अच्छा पोमोडोरो टेक्निक यूज करना बेहतर हो सकता है। बेसिकली आपको इंटरवल्स में स्टडी करना है, लाइक 15 मिनट्स रेस्ट आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ स्टडी, जिससे आपके ब्रेन को टायर्ड फील नहीं होगा और आप बेटर याद रख पाओगे। मिस्टेक नंबर 5। अक्सर हम जब कुछ पढ़ते हैं और उसको रिवाइज नहीं करते तो टाइम के साथ वो इंफॉर्मेशन फेड आउट हो जाता है। सपोज आपने एक मैथ का फॉर्मूला बस याद किया और फिर उसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो आप वो फॉर्मूला एग्जाम के टाइम तक भूल जाओगे क्योंकि आपने वो फॉर्मूला रिवाइज नहीं किया। आपको हर वीक एक स्पेसिफिक टाइम निकालना है जो सिर्फ रिवीजन के लिए डेडिकेटेड हो। इससे आपके कंसेप्ट्स फ्रेश रहेंगे और वो कंसेप्ट्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये थी 5 मिस्टेक्स जो काफी स्टूडेंट्स करते हैं, और अगर आप ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो आप भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकते हो।